अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर दिल्ली को प्रधानमंत्री मोदी ने दी 33,500 करोड़ की महासौगात। राष्ट्रपति के अपमान पर प्रधानमंत्री मोदी ने ममता सरकार को फिर घेरा, कहा अहंकार होगा चूर चूर। एक आदिवासी राष्ट्रपति का गौर अपमान करने वाली टीएमसी की एक गंदी राजनीति और सत्ता का अहंकार बहुत ही जल्द चूर चूर होकर रहेगा। भड़के प्रधानमंत्री मोदी, कहा यह राष्ट्रपति नहीं बल्कि संविधान का भी अपमान है। ये राष्ट्रपति जी के अपमान के साथ साथ देश के संविधान का भी अपमान है, देश के संविधान के स्पिरिट का भी अपमान है, लोकतंत्र की महान परंपरा का भी अपमान है। प्रधानमंत्री मोदी ने आम आदमी पार्टी पर बोला हमला, कहा आपदा सरकार ने विकास का हर काम ठप रखा था। दिल्ली ने जिस आपदा से मुक्ति पाई वो कितनी जरूरी थी। अगर यहां पर आपदा सरकार न होती तो ये मेट्रो फेज 4 प्रोजेक्ट बहुत पहले ही पूरा हो चुका होता। लेकिन आपदा वालों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए दिल्ली के लाखों लोगों की सुविधा को ताक पर रख दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर दिल्ली को 33,500 करोड़ की सौगात दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अपमान को लेकर के पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर जोरदार तरीके से हमला बोला। इतना ही नहीं, उन्होंने दिल्ली की तत्कालीन आम आदमी पार्टी की सरकार को भी निशाने पर लिया। दरअसल आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली को महासौगात दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली मेट्रो के 2 नए कॉरिडोर का उद्घाटन किया। इसमें लगभग 12.3 किलोमीटर का मजलिस पार्क, मौजपुर बाबरपुर पिंक लाइन कॉरिडोर और लगभग 9.9 किलोमीटर का दीपाली चौक मजलिस पार्क मेजेंटा लाइन कॉरिडोर शामिल है। इसकी लागत 18,300 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बता दें कि दिल्ली मेट्रो की नई कनेक्टिविटी से बुराड़ी, जगतपुर, वजीराबाद, खजूरी खास, भजनपुरा, यमुना विहार, मधुबन चौक, हैदरपुर, बादली मोड़, बलसवा, मजलिस पार्क समेत कई इलाकों को फायदा होगा। हालांकि इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर जमकर निशाना साधा। इसके अलावा उन्होंने केजरीवाल की तत्कालीन आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार को आपदा बताते हुए जमकर प्रहार बोला। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जिस तरीके से अपमान पश्चिम बंगाल की ममता सरकार की ओर से किया है, इसको लेकर के उन्होंने संबोधित करते हुए ममता बनर्जी पर जोरदार वार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज देश महिला दिवस मना रहा है। कल पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार ने राष्ट्रपति का अपमान किया। वो आदिवासी परंपरा के एक उत्सव में शामिल होने के लिए गई थी, लेकिन उस कार्यक्रम का बहिष्कार किया गया। ये लोकतंत्र की महान परंपरा और संविधान का अपमान है। एक आदिवासी राष्ट्रपति का अपमान करने वाली टीएमसी और सत्ता के अहंकार बहुत जल्द चूर चूर होने वाले हैं। पश्चिम बंगाल और देश कभी ममता बनर्जी को माफ नहीं करेगा। अब सुनिए राष्ट्रपति के अपमान पर क्या कुछ प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। आज जब देश अपनी माताओं, बहनों, बेटियों की सिद्धियों का गौरव गान कर रहा है, तब मैं दिल्ली वालों के साथ, देशवासियों के साथ एक पीड़ा भी साझा करना चाहता हूं। ये पीड़ा है, ये दुख है, दिल को गहरी चोट लगी है, जो मैं आज देशवासियों के सामने,
दिल्ली वासियों के सामने मैं व्यक्त करना चाहता हूं। आज देश अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहा है और कल पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार ने देश की राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी का घोर अपमान किया है। द्रौपदी मुर्मू जी संथाल आदिवासी परंपरा के बहुत बड़े उत्सव में शामिल होने के लिए बंगाल गई थी, लेकिन राष्ट्रपति जी और उस कार्यक्रम का, आदिवासियों के उस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का, आदिवासियों का गौरव करने के बजाय टीएमसी ने आदिवासियों के संथाल लोगों के यह अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण कार्यक्रम का बहिष्कार किया और राष्ट्रपति का बहिष्कार किया। वो स्वयं आदिवासी समाज से आती है। संथाल आदिवासी समाज के विकास के लिए उन्होंने चिंता की है। टीएमसी सरकार ने उस कार्यक्रम को बद इंतजामी के हवाले कर दिया है। साथियों, ये राष्ट्रपति जी के अपमान के साथ साथ देश के संविधान का भी अपमान है, देश के संविधान के स्पिरिट का भी अपमान है, लोकतंत्र की महान परंपरा का भी अपमान है। जिन्होंने जीवन के संघर्ष से तपकर ऊंचाइयां हासिल की हैं, ऐसी हर बहन बेटी, ये उसका भी अपमान है। साथियों, हमारे यहां कहा गया है, अहंकारे हतः पुष्टः समूलम च विनश्यति, यानी अहंकार में चूर व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः नष्ट हो जाता है। मैं आज देश की राजधानी से आप सभी के बीच ये आह्वान कर रहा हूं कि एक आदिवासी राष्ट्रपति का घोर अपमान करने वाली टीएमसी की एक गंदी राजनीति और सत्ता का अहंकार बहुत ही जल्द चूर चूर होकर रहेगा। पश्चिम बंगाल की प्रबुद्ध जनता टीएमसी को एक नारी के अपमान के लिए, एक आदिवासी के अपमान के लिए और देश के महामना राष्ट्रपति के अपमान के लिए कभी भी माफ नहीं करेगा। देश भी कभी माफ नहीं करेगा। देश का आदिवासी समाज भी कभी माफ नहीं करेगा। देश की नारी शक्ति की कभी माफ नहीं करेगी। आपको याद दिला दें कि इससे पहले सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी पर जोरदार तरीके से निशाना साधा था। हालांकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने रैली को संबोधित किया, तो इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने रेखा सरकार की जमकर तारीफ की, तो वहीं केजरीवाल की तत्कालीन आम आदमी पार्टी की सरकार पर भी जम करके हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज का ये कार्यक्रम इस बात का भी प्रमाण है कि 1 वर्ष पहले दिल्ली ने जिस
जिस आपदा से मुक्ति पाई वो कितनी जरूरी थी। अगर यहाँ पर आपदा सरकार ना होती तो ये मेट्रो फेज 4 प्रोजेक्ट बहुत पहले ही पूरा हो चुका होता, लेकिन आपदा वालों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए दिल्ली के लाखों लोगों की सुविधाओं को ताक पर रख दिया था। यहाँ बीजेपी सरकार बनने के बाद दिल्ली के चौतरफा विकास में तेजी आई है। करीब 10 वर्षों तक आपदा सरकार ने यहाँ विकास का हर काम ठप रखा था। सुनिए किस कदर प्रधानमंत्री मोदी ने आपदा को लेकर के जोरदार तरीके से वार किया। साथियों, आज का ये कार्यक्रम इस बात का भी प्रमाण है कि 1 वर्ष पहले दिल्ली ने जिस आपदा से मुक्ति पाई वो कितनी जरूरी थी। अगर यहां पर आपदा सरकार न होती तो ये मेट्रो फेज 4 प्रोजेक्ट बहुत पहले ही पूरा हो चुका होता, लेकिन आपदा वालों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए दिल्ली के लाखों लोगों की सुविधा को ताक पर रख दिया था। अब यहां भाजपा सरकार बनने के बाद दिल्ली के चौतरफा विकास में बहुत तेजी आई है। साथियों, डबल इंजन की सरकार में दिल्ली की हर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी का अपग्रेडेशन हो रहा है। दिल्ली में हर दिन लाखों लोग बसों से सफर करते हैं। इसलिए हमारी कोशिश है कि दिल्ली के लोगों को साफ, आरामदायक और आधुनिक बस सेवा मिले। केंद्र सरकार द्वारा दी गई 4000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसें आज दिल्ली के लोगों की सेवा कर रही है और बीते केवल 1 साल में ही लगभग 1800 नई बसों को दिल्ली की सड़कों पर उतारा गया है। इनमें सैकड़ों देवी बसें भी शामिल है जो दिल्ली की कॉलोनियां और मोहल्लों को आपस में जोड़ रही है। साथियों, करीब 10 वर्षों तक यहां जो आपदा सरकार थी उसने विकास का हर काम ठप रखा था। अब दिल्ली से जुड़ी विभिन्न चुनौतियों के समाधान के लिए हमारी सरकार मिशन मोड पर काम कर रही है। पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बनने से लाखों गाड़ियों को दिल्ली में दाखिल होने की आवश्यकता नहीं पड़ती। भाजपा सरकार यमुना जी की साफ सफाई के लिए भी बहुत बड़े लेवल पर काम कर रही है। इसके लिए करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया गया है। साथियों, दिल्ली में पहले जो आपदा सरकार थी उसे यहां के गरीब, मध्यम वर्ग, किसी की परेशानी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। आपदा सरकार ने हेल्थ सेक्टर का भी बुरा हाल कर रखा था। हम आपदा सरकार को चिट्ठियां लिखते थे, भारत सरकार चिट्ठियां लिखती थी और कहते रहे कि आयुष्मान स्कीम लागू करो, लेकिन आपदा वालों ने कभी गरीबों की परवाह नहीं की। मुझे खुशी है कि यहां रेखा जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार निरंतर स्थितियों को बदलने में जुटी है। बीते 1 वर्ष में ही अनेक आयुष्मान आरोग्य मंदिर यहां स्थापित किए गए हैं। इससे गरीब और मिडिल क्लास को बहुत फायदा मिल रहा है। अब दिल्ली में आयुष्मान स्कीम भी लागू है। दिल्ली के लोगों को मुफ्त इलाज भी मिल रहा है। फर्क साफ है, आपदा वालों का तरीका था काम कम, बहाने ज्यादा। आज दिल्ली में विकास का मॉडल है बहाने बंद, काम शुरू।
पहले प्रोजेक्ट फाइलों में दम तोड़ते थे, आज प्रोजेक्ट जमीन पर उतरते हैं। साथियों, आज यहां आने से पहले मैं सरोजिनी नगर गया था। वहां मुझे नए बने सरकारी आवासों को देखने का अवसर मिला। ये आवास उन सरकारी कर्मचारियों के लिए बनाए गए हैं जो राष्ट्र के हर संकल्प को पूरा करने में दिन रात परिश्रम करते हैं। ये जरूरी है कि उन्हें रहने के लिए सुरक्षित, साफ सुथरे और सुविधाजनक आवास मिले, और इसलिए नई और आधुनिक इमारतें बनाई जा रही है। आज ऐसे हजारों नए फ्लैट लाभार्थियों को सौंपे गए हैं। मुझे विश्वास है कि नए आवास हमारे कर्मयोगियों और उनके परिवार के जीवन में नई खुशियां और नई उम्मीद लेकर आएगी। साथियों, आज देश में जहां भी बीजेपी की सरकार है, हर राज्य में, हर गांव, हर शहर में लोगों को किसी न किसी योजना का लाभ जरूर मिल रहा है। हमारे जो गरीब परिवार हैं, जो माताएं बहनें हैं, जो मजदूर और किसान हैं, जो छोटी मोटी नौकरी करने वाले मेरे भाई बहन हैं, सरकार उन सब के लिए कुछ न कुछ जरूर कर रही है। मैं आपको हमारे रेहड़ी पटरी पर काम करने वाले साथियों का उदाहरण बताता हूं। इनका हमारे रोजमर्रा के जीवन में कितना महत्व है, ये हमने कोरोना काल के दौरान अनुभव किया है। ये वो लोग हैं जिन्हें एक जमाने में अपनी रेहड़ी तक किराए पर लेनी पड़ती थी। छोटा कारोबार करने के लिए 1000-2000 रुपये तक भी उन्हें किसी दूसरे से ऊंचे ब्याज पर लेना पड़ता था। लेकिन हमारी सरकार ने इन साथियों का दर्द समझा और उन्हें बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा। आज प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के माध्यम से ऐसे लाभार्थियों को अपने काम के लिए आसान लोन मिलने लगा है। दिल्ली में भी रेहड़ी पटरी पर काम करने वाले करीब 2 लाख साथियों को इस योजना से करीब 350 करोड़ रुपए की मदद मिली है। साथियों, मुझे अभी इन रेहड़ी पटरी वाली कुछ बहनों के साथ संवाद करने का अवसर मिला। वो किस प्रकार से सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है, उसका विस्तार सुन के बड़ा मन गर्व से भर गया। साथियों, इसी दिल्ली में कभी डेबिट और क्रेडिट कार्ड केवल अमीर लोगों के पास होते थे, लेकिन आज स्थिति बदल रही है। आज रेहड़ी और ठेले पर काम करने वाले साथियों के पास भी क्रेडिट कार्ड की सुविधा पहुंच रही है। सरकार ने रेहड़ी पटरी वाले साथियों के लिए स्वनिधि क्रेडिट कार्ड देने का अभियान चलाया है। अब उनकी जेब में ही क्रेडिट कार्ड होगा, जिससे वो अपनी जरूरत के अनुसार उपयोग कर पाएंगे। अब से कुछ देर पहले यहां मंच पर मुझे कुछ बहनों को ये स्वनिधि क्रेडिट कार्ड देने का अवसर मिला है। ये स्वनिधि क्रेडिट कार्ड गरीब के स्वाभिमान का नया माध्यम बन रहा है। साथियों, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं देश की अपनी करोड़ों बहनों के साथ एक और खुशी साझा करना चाहता हूं। कुछ साल पहले हमने संकल्प लिया था कि हम देश में 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे। बहुत लोगों ने मेरी मजाक उड़ाई।
कि देश के गांव में गरीब महिला लखपति दीदी बने, ये मोदी चुनाव जीतने के लिए नई नई बातें बताता रहता है। बहुत भला बुरा कहा गया था, बहुत मजाक उड़ाई गई थी, भांति भांति के सोशल मीडिया पर खेल चल रहे थे। लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि मेरी माताओं बहनों में कितना सामर्थ्य है। अगर उनको अवसर दिया जाए तो वो कैसे कैसे नई नई सिद्धियां हासिल कर सकती हैं। मुझे आज खुशी के साथ कहना है कि देश ने 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का जो संकल्प किया था वो पूरा हो चुका है। 3 करोड़ से अधिक बहनें अब लखपति दीदी बन चुकी है। हालांकि इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इन बातों का भी जिक्र किया कि कैसे केंद्र सरकार की ओर से बाकायदा लखपति दीदी योजना समेत कई सारी योजनाएं जो है वो खास तौर से महिलाओं के लिए लागू की गई है, जिससे महिलाओं को फायदा पहुंच रहा है। और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी बताया कि ये जो नई मेट्रो कनेक्टिविटी की शुरुआत की गई है, इससे दिल्ली को कितना फायदा पहुंचेगा और इससे खास तौर से महिलाओं का जीवन कितना आसान होगा। सुनिए। साथियों, डबल इंजन की सरकार में दिल्ली की हर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी का अपग्रेडेशन हो रहा है। दिल्ली में हर दिन लाखों लोग बसों से सफर करते हैं। इसलिए हमारी कोशिश है कि दिल्ली के लोगों को साफ, आरामदायक और आधुनिक बस सेवा मिले। केंद्र सरकार द्वारा दी गई 4000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसें आज दिल्ली के लोगों की सेवा कर रही है और बीते केवल 1 साल में ही लगभग 1800 नई बसों को दिल्ली की सड़कों पर उतारा गया है। इनमें सैकड़ों देवी बसें भी शामिल है जो दिल्ली की कॉलोनियां और मोहल्लों को आपस में जोड़ रही है। साथियों, करीब 10 वर्षों तक यहां जो आपदा सरकार थी उसने विकास का हर काम ठप रखा था। अब दिल्ली से जुड़ी विभिन्न चुनौतियों के समाधान के लिए हमारी सरकार मिशन मोड पर काम कर रही है। पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बनने से लाखों गाड़ियों को दिल्ली में दाखिल होने की आवश्यकता नहीं पड़ती। भाजपा सरकार यमुना जी की साफ सफाई के लिए भी बहुत बड़े लेवल पर काम कर रही है। इसके लिए करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया गया है। साथियों, दिल्ली में पहले जो आपदा सरकार थी उसे यहां के गरीब, मध्यम वर्ग, किसी की परेशानी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। आपदा सरकार ने हेल्थ सेक्टर का भी बुरा हाल कर रखा था। हम आपदा सरकार को चिट्ठियां लिखते थे, भारत सरकार चिट्ठियां लिखती थी और कहते रहे कि आयुष्मान स्कीम लागू करो, लेकिन आपदा वालों ने कभी गरीबों की परवाह नहीं की। मुझे खुशी है कि यहां रेखा जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार निरंतर स्थितियों को बदलने में जुटी है। बीते 1 वर्ष में ही अनेक आयुष्मान आरोग्य मंदिर यहां स्थापित किए गए हैं। इससे गरीब और मिडिल क्लास को बहुत फायदा मिल रहा है।
अब दिल्ली में आयुष्मान स्कीम भी लागू है। दिल्ली के लोगों को मुफ्त इलाज भी मिल रहा है। फर्क साफ है, आपदा वालों का तरीका था काम कम बहाने ज्यादा। आज दिल्ली में विकास का मॉडल है बहाने बंद काम शुरू। पहले प्रोजेक्ट फाइलों में दम तोड़ते थे, आज प्रोजेक्ट जमीन पर उतरते हैं। साथियों, आज यहां आने से पहले मैं सरोजिनी नगर गया था। वहां मुझे नए बने सरकारी आवासों को देखने का अवसर मिला। ये आवास उन सरकारी कर्मचारियों के लिए बनाए गए हैं जो राष्ट्र के हर संकल्प को पूरा करने में दिन रात परिश्रम करते हैं। ये जरूरी है कि उन्हें रहने के लिए सुरक्षित, साफ सुथरे और सुविधाजनक आवास मिले, और इसलिए नई और आधुनिक इमारतें बनाई जा रही है। आज ऐसे हजारों नए फ्लैट लाभार्थियों को सौंपे गए हैं। मुझे विश्वास है कि नए आवास हमारे कर्मयोगियों और उनके परिवार के जीवन में नई खुशियां और नई उम्मीद लेकर आएगी। साथियों, आज देश में जहां भी बीजेपी की सरकार है, हर राज्य में, हर गांव, हर शहर में लोगों को किसी न किसी योजना का लाभ जरूर मिल रहा है। हमारे जो गरीब परिवार हैं, जो माताएं बहनें हैं, जो मजदूर और किसान हैं, जो छोटी मोटी नौकरी करने वाले मेरे भाई बहन हैं, सरकार उन सब के लिए कुछ न कुछ जरूर कर रही है। मैं आपको हमारे रेहड़ी पटरी पर काम करने वाले साथियों का उदाहरण बताता हूं। इनका हमारे रोजमर्रा के जीवन में कितना महत्व है, ये हमने कोरोना काल के दौरान अनुभव किया है। ये वो लोग हैं जिन्हें एक जमाने में अपनी रेहड़ी तक किराए पर लेनी पड़ती थी। छोटा कारोबार करने के लिए 1000-2000 रुपये तक भी उन्हें किसी दूसरे से ऊंचे ब्याज पर लेना पड़ता था। लेकिन हमारी सरकार ने इन साथियों का दर्द समझा और उन्हें बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा। आज प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के माध्यम से ऐसे लाभार्थियों को अपने काम के लिए आसान लोन मिलने लगा है। दिल्ली में भी रेहड़ी पटरी पर काम करने वाले करीब 2 लाख साथियों को इस योजना से करीब 350 करोड़ रुपए की मदद मिली है। साथियों, मुझे अभी इन रेहड़ी पटरी वाली कुछ बहनों के साथ संवाद करने का अवसर मिला। वो किस प्रकार से सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है, उसका विस्तार सुन के बड़ा मन गर्व से भर गया। साथियों, इसी दिल्ली में कभी डेबिट और क्रेडिट कार्ड केवल अमीर लोगों के पास होते थे, लेकिन आज स्थिति बदल रही है। आज रेहड़ी और ठेले पर काम करने वाले साथियों के पास भी क्रेडिट कार्ड की सुविधा पहुंच रही है। सरकार ने रेहड़ी पटरी वाले साथियों के लिए स्वनिधि क्रेडिट कार्ड देने का अभियान चलाया है। अब उनकी जेब में ही क्रेडिट कार्ड होगा जिससे वो अपनी जरूरत के अनुसार उपयोग कर पाएंगे। अब से कुछ देर पहले यहां मंच पर मुझे कुछ बहनों को ये स्वनिधि क्रेडिट कार्ड देने का अवसर मिला है। ये स्वनिधि क्रेडिट कार्ड गरीब के स्वाभिमान का नया माध्यम बन रहा है। साथियों,
आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं देश की अपनी करोड़ों बहनों के साथ एक और खुशी साझा करना चाहता हूं। कुछ साल पहले हमने संकल्प लिया था कि हम देश में 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे। बहुत लोगों ने मेरी मजाक उड़ाई कि देश के गांव में गरीब महिला लखपति दीदी बने, ये मोदी चुनाव जीतने के लिए नई नई बातें बताता रहता है। बहुत भला बुरा कहा गया था, बहुत मजाक उड़ाई गई थी, भांति भांति के सोशल मीडिया पर खेल चल रहे थे। लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि मेरी माताओं बहनों में कितना सामर्थ्य है। अगर उनको अवसर दिया जाए तो वो कैसे कैसे नई नई सिद्धियां हासिल कर सकती हैं। मुझे आज खुशी के साथ कहना है कि देश ने 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का जो संकल्प किया था वो पूरा हो चुका है। 3 करोड़ से अधिक बहनें अब लखपति दीदी बन चुकी है। साथियों, दशकों से गांवों में हमारी बहनों के पास हुनर भी था, मेहनत भी थी, लेकिन उन्हें पूंजी और अवसर नहीं मिलते थे। और इसलिए हमने इन बहनों को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ा, बैंकों से जोड़ा, उन्हें नई ट्रेनिंग, नए अवसर और बाजार के जोड़ने का काम किया। आज देश में 10 करोड़ से अधिक बहनें ऐसे समूहों से जुड़ी हैं। इन सेल्फ हेल्प ग्रुप को लाखों करोड़ रुपए की आर्थिक मदद मिली है। इसका परिणाम यह है कि आज गांवों की नारी शक्ति आत्मनिर्भर बन रही है, अपने परिवार की आय बढ़ा रही है और लखपति दीदी बनकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बहुत मजबूत कर रही है। साथियों, हमारी बहनों की इसी सफलता ने हमें एक नया संकल्प लेने की प्रेरणा दी है। 3 करोड़ लखपति दीदी, ये असंभव लगता था, लेकिन साकार कर दिया। अब सरकार ने तय किया है कि देश में 3 करोड़ लखपति दीदी और नई 3 करोड़ जोड़ दी जाएगी। यानी 3 करोड़ लखपति दीदी बन चुकी। आज हम संकल्प ले रहे हैं 3 करोड़ और दीदी लखपति दीदी बनेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि देश की नारी शक्ति के आशीर्वाद से यह संकल्प भी जरूर पूरा होगा। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।